आज के दौर में मोबाइल फोन जिंदगी की जरूरत बन चुका है। बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक सेल फोन हमेशा साथ होता है और बहुत से लोग तो रात के वक्त भी अपने सिरहाने अपना फोन रखकर ही सोते हैं और सुबह उठते सबसे पहला काम क्या होता है, देखा जाए भाई किसका मैसेज पड़ा है, किसने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। यही सबका शेड्यूल बन चुका है। हुसैन, मुझे तो ये लगता है कि ये हैबिट 100 में से 95 लोगों की है, हो सकता है 98 लोगों की भी हो। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तुरंत इस आदत को छोड़ देने की आवश्यकता है, क्योंकि ताज़ा स्टडी के मुताबिक ऐसा करने से होने वाला सिर दर्द पूरा दिन बर्बाद कर सकता है। और वैसे भी मॉनसून में हेडेक से जितना बच पाएं उतना अच्छा है, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस मौसम में सिर दर्द को ट्रिगर करती हैं। और पूजा, इसमें एक बात यह भी है कि बारिश में हवा में नमी और उमस ज्यादा होने से पसीना खूब निकलता है और फिर कम पानी पीने से होने वाला डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम्स को और बढ़ाता है। इसके अलावा सीजनल बीमारियां जैसे कफ कोल्ड है, फ्लू है, डेंगू है, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये भी सिर दर्द के कॉमन लक्षण हैं। ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कुछ लोग जरा सा सिर दुखते ही बाम लगा लेते हैं और कुछ ये कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि ये सिर दर्द तो जाता ही नहीं। ये गलती बेहद घातक साबित हो सकती है, क्योंकि मामूली सा दिखने वाला सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर का सिग्नल हो सकता है और कभी कभी बेहद दर्दनाक माइग्रेन भी। अब हेडेक के 150 से ज्यादा किस्म है और फर्क कैसे करें कि दर्द कैसी बीमारी की वजह से हो रहा है, इसके लिए रेड अलर्ट है या मामूली थकान है, ये जानने के लिए योग करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, थोड़ा बहुत तो पता किया जा सकता है, जैसे लगातार 3 से 4 दिन तक अगर ज्यादा दर्द सिर में बना हुआ है तो ये माइग्रेन की वजह से हो सकता है, या फिर सिर के अगले हिस्से में अगर दर्द हो रहा है, जिसे आप माथा कहते हैं, सामने वाले हिस्से में, इसकी वजह साइनस हो सकती है। कमजोर नजर और स्ट्रेस या फिर डिहाइड्रेशन से भी सिर दर्द हो सकता है। जब योग के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं तो अंदाज हम क्यों लगाएं? चलिए हम योग गुरु स्वामी रामदेव से ही पूछ लेते हैं सिर दर्द की वजह क्या है और फिर इलाज क्या है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और प्रणाम है, इधर तो मेरे साथ डॉक्टर आंचल हैं, इनको भी माइग्रेन पेन था ना बेटा, और अब क्या हाल है? पक्का। ये डॉक्टर आंचल है, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और ये इनके हस्बैंड हैं, ये तगड़े वाले डॉक्टर हैं। पहले जिम में ज्यादा रुचि रखते थे, अब योगी हो गए। कितने दिन में कितना वजन कम कर लिया? जी मैंने 5 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया। 5 दिन में 6 किलो। ये एमबीबीएस एमडी किस में किया बेटा? इमरजेंसी मेडिसिन में किया। इसकी माँ गीता ने प्रेरणा दी। अब 5 दिन में 6 किलो वजन, क्या बात है। सुभाष जी ने तो अपना माइग्रेन पेन ठीक कर लिया। कितनी उम्र है? 59 साल। और ये तो एक कमाल का बच्चा है। पहले तो ये बताओ उम्र कितनी? 26। रोहन गांधी। इतना वजन बढ़ाया कैसे? हमारे पास कुछ पतले पतले आते हैं, दुबले दुबले से, इस जैसे। ये जो है हमारा मोहन है, इसका 13 क्रिएटिनिन था। मनोज, इसने मनोज ने 13 से 3 कर लिया। इतना वजन बढ़ाया कैसे? चलो थोड़ा थोड़ा, इतना कैसे बढ़ाया? इतना बढ़ता क्या? अब कितना वजन है? 172 किलो है। और मैंने ठाना है इसका 2 महीने में 50 किलो। 2 महीने से पहले यहाँ से जाना नहीं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड को बोल दूंगा, बाहर जाएगा। तो लेकिन मेहनत बहुत कर रहा है, रोज का 2-2 किलो इसका वजन जरूर कम होगा। तो ये आज मैंने कुछ लाइव एग्जांपल आपको दिया। अब इसका 2-2 किलो वजन कम हो रहा है। और इधर ये पहलवान, ये भारत विजेता पहलवान रहा है, इंडिया का चैंपियन रहा है। ये है क्या नाम बेटा? ये मोहित। इसको तो सिर में दर्द, माइग्रेन पेन से भी आगे ब्रेन क्लोट से ब्रेन डैमेज हो गया था। 50% रिकवर कर लिया है। अभी भी अनुलोम विलोम करो। हाँ, सिरोधारा के साथ भी अनुलोम विलोम कर रहा है। बाकी ये तो मोहित की बात थी। इधर देखो, ये जलनीति सूत्र नीति हो रहा है। ये जलनीति सूत्र नीति भी बड़ा जबरदस्त है। और इधर सूर्य का आलोक, और उसमें हमारे सब भाई यहाँ पर योग की साधना में निरत हैं। जलनीति सूत्र नीति हो रहा है। मिट्टी पट्टी पेट पर और माथे पर, दोनों ही जगह पट्टी कर देते हैं और नस्से कर देते हैं। ये जो नस्से भी बड़ा जबरदस्त है। ये जो मनोज बालक है, जिसने 13 से 3 कर लिया क्रिएटिनिन, पथरी सारी निकाल दी लिथोम से। और डॉक्टर
सुमित के तो मजे आ रहे हैं, इसके मसाज करो बादाम रोगन से तो बाकी अनुलोम विलोम करो सब। और जो शीर्षासन करेंगे उनको तो कभी भी सिर में दर्द होगा ही नहीं, और सारे रोगों से जंग हमारी जारी है। और इसने डॉक्टर सुमित ने तो वेट कम करने के साथ साथ अपना अस्थमा भी ठीक कर लिया। आप कह रहे थे ना, अस्थमा भी एक बड़ा कारण है स्वामी जी, सिर लेकिन दर्द का। ज्यादातर लोग ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होगा अस्थमा के रोगियों को ब्रेन में। ज्यादातर लोग स्वामी जी जी मेरे भाई। सिर दर्द अपने जेब में लिए फिरते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे टीनेजर्स हो या फिर एडल्ट्स हो, यानी बड़े बुजुर्ग, सबकी आदत बन चुकी है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या है, फोन उठा लेंगे और फोन में सबसे पहले देखा जाएगा भाई किसका किसका मैसेज आया है, सोशल मीडिया पर क्या हंगामा बरपा है। लोग अपने सिरहाने फोन रख करके सोने की आदत डाल चुके हैं, जबकि बार बार ये स्टडी बता रही है कि इस तरह से फोन का इस्तेमाल हेडेक की एक वजह बन सकता है और फिर सुबह सुबह फोन देखना पूरे दिन आपको सिरदर्द परेशान कर सकता है। तो इस आदत से कैसे बचा जाए? एक तो मुझे फॉर्मूला ये दिख रहा है स्वामी जी कि जो कपड़े बनाने वाले डिजाइनर्स हैं वो जेब फ्री कपड़े अब बनाएं, जेब ना हो तो फोन नहीं रहेगा उसमें। जैसे और सिरहाने रखने की आदत है तो क्या सिरकलम कर ले? तो मेरे तो देखो जो है सिर से दूर रखे, 5 फुट दूर रखा करे मोबाइल को। वो 3 चीजें, एक तो मोबाइल जो उसका चार्जर होता है वो कई बार फट जाता है तो लोगों की मौत तक हुई है। तो जो शीर्षासन न कर पाए सर्वांगासन, बाकी सब अनुलोम विलोम करें जैसे हमारे सब सेवाव्रती भाई यहाँ पर कर रहे हैं। और एक तो इसमें रेडिएशन बड़ा खतरनाक है। दूसरा, जब आपके पास में मोबाइल चार्ज होता है या आप चार्जर पर वो बैटरी बैकअप के साथ लगा करके आप सोते हैं ना, वो कभी फट गया तो जीवन का अंत भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है मोबाइल का और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें गैजेट से इनका रेडिएशन, ये पोल्यूशन से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इससे पूरा जो शरीर चल रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पिंड और ब्रह्मांड सारा ऊर्जा तरंगों का संघात मात्र है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का अलग अलग मात्रा में, अलग अलग कंपोजिशन में उसका इकट्ठा होना, यही तो सारे इस रचना के मूल में है। तो जो कर सके वो तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और ये अभ्यास कर लेंगे। सिर दर्द के लिए बड़े अच्छे हैं और सिर दर्द के लिए ये भी बड़ा अच्छा अभ्यास है। अनुलोम विलोम के साथ साथ चलो सब उल्टे लेट जाओ। और मोबाइल से इसलिए भी बचें कि आप दुनिया में क्या हो रहा है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आप क्या कर रहे हो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में जो हो रहा है उसको आप 99% टाल नहीं सकते, आप अच्छा कर सकते हो। इसलिए मैं 99% अपने ऊपर ही फोकस रहता हूँ, 1% वर्ल्ड के साथ अलाइन रहता हूँ, जिससे कहीं मैं ज़माने की रफ्तार से कहीं पिछड़ न जाऊँ। तो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ अलाइन रहो, लेकिन सुबह सुबह तो मोबाइल का प्रयोग कतई मत करो। मैं 99% अपने शरीर बल को, अपने इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल को बढ़ा करके अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपने सामर्थ्य से मैं कैसे नव नव सृजन कर सकता हूँ, इस जगत के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, योगदान दे सकता हूँ, इस पर केंद्रित रहता हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह तो मोबाइल से 100% दूर रहना। सुबह उठते समय और रात को सोते समय मोबाइल का कतई प्रयोग नहीं करना चाहिए। खैर, जितना इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना ही ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। तो इससे तो बचना ही पड़ेगा। मोबाइल का रेडिएशन, फिर पोल्यूशन, फिर अलग अलग जो नेगेटिव चीज़ें हैं चारों तरफ समाज में, हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जगत में देखते हैं किस तरह से लोग लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और आजकल तो कुछ मैं ज़्यादा ही देख रहा हूँ, लोग जो है आत्म केंद्रित ना हो करके, आत्म संयम में, आत्मानुशासन में न जी करके दूसरों की तरफ ही ताका झांकी में लगे रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, आम तौर से लोग आत्मानुशासन अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध।
जी मेरे भाई। स्वामी जी, आमतौर से लोग जो है सिर दर्द को एक मामूली सी बात समझते हैं कि भाई सिर में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यही सिर दर्द बिनाइन ब्रेन ट्यूमर का भी लक्षण हो सकता है, यानी वो ट्यूमर जो कैंसरस नहीं होता। ऐसे में स्वामी जी, ब्रेन ट्यूमर के हेडेक को कैसे पहचाने, कैसे कि ये दर्द जो हो रहा है सिर में ये ट्यूमर की वजह से हो रहा है, और फिर उसका उपाय भी बता दीजिए। एक तो एसिडिटी बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, उत्तेजक दृश्य, जैसे अभी हम बोल रहे थे, उत्तेजक सुनना, उत्तेजक खाना पीना, उत्तेजक वाणी व्यवहार, उत्तेजक स्वभाव जो है, ये हमें उत्तेजनाएं जो है ना, ये सिर दर्द देती हैं। तो वो वमन से दूर हो जाता है। कई बार कफ कोल्ड से, उसके लिए जन्नेती सूत्र नेत्र जो इधर नशे कर रहे थे हमारे बालक, उससे, और ये जो सिर अभ्यंग कर रहे थे, बादाम, रोगन, वॉलनट ऑयल और आलमंड ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, फिर हमने ठंडा तेल भी बना रखा है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ केश कांति तेल से ऐसे सिर पर मसाज करते हैं। तो जिनको कफ बढ़ने से होता है उनको नशे और अभ्यंग से, और वात के कारण से सिर में दर्द है तो ज्योतिषमती और अणु तेल दोनों को मिला करके कर लें, उससे ठीक हो जाएगा। अब सामान्य सिर दर्द तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड से ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो बार बार दर्द बना रहता है और दर्द मिटता ही नहीं है, जो कंटिन्यू पेन होता है ना, तो समझ लो ने वात पित्त कफ के कारण से नहीं, कंटिन्यू जो पेन है वो स्ट्रेस के कारण से नहीं, कंटिन्यू जो पेन है, कई बार सिर नींद पूरी ना होने से भी सिर में दर्द होता है, कई बार ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है, मैंने कहा त्रिदोष के कारण से भी दर्द होता है। तो जब लगातार दर्द बना हुआ है तो इसका मतलब अंदर ट्यूमर प्रेशर दे रहा है, और उससे आपके ब्रेन के सिग्नल गड़बड़ हो रहे हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के स्नैप्स उस गड़बड़ हो रहे हैं। उसके लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड के साथ हम सिस्टोग्रिड देते हैं, और यदि कैंसर्स भी हो तो भी ठीक हो जाता है सिस्टोग्रिड डायमंड से। तो ये जो कंटिन्यू दर्द है ना, तो समझ लो 99% ये ट्यूमर के कारण से, और ट्यूमर का भी इसलिए मैंने साथ साथ इलाज बता दिया है। सुबह उठ करके शंख बजाना चाहिए, ये बड़ा जबरदस्त होता है। तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन ये तो करना ही चाहिए। और ये जो अब जो शंख वादन है ये भी बड़ा जबरदस्त फायदा करता है। तो एक बार सुबह उठ करके शंख बजा लें तो मोबाइल की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। सुबह उठते समय और रात को सोते समय दो बार तो मोबाइल को अवॉइड करना ही है। लंबा ऐसे बजाते हैं, तो मैंने थोड़ा प्रतीकात्मक बजाए, कम से कम 1 मिनट तक ऐसे लंबा शंख बजाएं। उससे पूरे जो है वातावरण की जो सारी ध्वनि तरंगे वो भी पावन हो जाती हैं। आजकल साउंड पोल्यूशन भी है, तो साउंड पोल्यूशन से बचने के लिए अच्छा साउंड है शंख का, ओंकार का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की इबादत के जो प्रार्थनाओं के जो स्वर है, दिव्य संगीत, सात्विक संगीत के जो स्वर हैं, वो हमें हमारी चेतना को अपलिफ्ट करते हैं। खैर, तो सिर दर्द के लिए एक बैठ कर के भी आसन है, ऐसे शशक आसन। ये सामने मखाने और पोस्त दाना रखा हुआ, ये भी बड़ा अच्छा है, इसकी खीर बना करके खाएं, इससे भी सिर में दर्द दूर होता है। हमने भी दिव्य धारा और पतंजलि बाम लगा रखा, उसके सिर में लगाने तो भी सिर में दर्द दूर होता है। ओमेगा खाएं डेली, जैसे मैंने कहा था, गाय का या भैंस का घी। आप गोमाता के साथ साथ भैंस आंटी की बड़ी वकालत किया करते थे हुसैन भाई, तो हमने गाय का और भैंस का दोनों ही घी आज आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपको भी गिफ्ट में भेज दूंगा। ये अच्छा किया तो आपने। जब माँ की याद आए तो गोमाता का ले लेना, और आंटी की याद आए तो भैंस आंटी का खा लेना। कभी सिर में दर्द नहीं होगा तो 1-2 चम्मच घी खा वैसे लेते स्वामी थे। जी इस वक्त और सिर दर्द जो बादाम है, अखरोट जो रात को भिगो करके सुबह पीस करके पानी में पीते, उससे भी सिर में दर्द दूर हो जाता। स्वामी जी इस वक्त सरकारों का और प्रशासन का सिर दर्द भी मौसम ने बढ़ा रखा है, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रायगढ़ की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और पूरा का पूरा गांव जो है वो इसकी चपेट में आया। सीएम शिंदे हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो वहां पहुंचे मौके पर हालात को देखने के लिए। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, यानी अभी 1-2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और ये रायगढ़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और पूरा गांव जो है उसकी चपेट में आया है। अच्छा स्वामी जी, देखिए मानसून का ये सीज़न है,
हर तरफ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों का सिरदर्द तो वहाँ भी बढ़ा हुआ है। लेकिन ये बारिश का मौसम भी अपने आप में लोगों का सिरदर्द बढ़ाता है। बारिश के इस मौसम में हवा में नमी और उमस से पसीना भी लोगों को खूब आता है और पानी की कमी से डिहाइड्रेशन जब होता है तो फिर सिरदर्द की वजह बन जाता है और लोगों को स्वामी जी पता नहीं चलता कि क्या हो क्या रहा है, शरीर में पानी की कमी हो गई, ये वो उस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते। तो डिहाइड्रेशन से बचने का फिर उपाय क्या है? एक तो सुबह सुबह 2-3 गिलास पानी ज़रूर पी लिया करें और अनार ज़रूर खाया करें। अनार से आधी कटोरी खाए। मैंने अपने कुछ नियम बना रखे हैं, उसमें से 2-3 नियम बता देता हूँ। सुबह उठ के आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन करना। 50 की उम्र के बाद मैंने इम्यूनोग्रिट खानी शुरू कर दी है और सप्ताह में एक बार ओमेगा ले लेता हूँ। 2 चम्मच गाय का घी ज़रूर खाता हूँ और अनार आधी कटोरी खाने में सबसे पहले अनार, फिर थोड़ा पपीता, सेव, सलाद और फिर पका हुआ भोजन खाता हूँ। ये जो क्रम बना के रखेंगे, मुझे जिंदगी में आज तक एक बार भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई है और मैं पूरा देश और दुनिया घूमा हूँ। कभी भी जो है कोई कैसा भी मौसम हो और रात दिन का कोई किसी चीज़ का असर नहीं होता है। तो एक तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन नियम से करने का एक व्रत ले लें। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबद्ध। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मैंने कहा कि एक सिंपल सा नियम है अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखने के लिए। एक तो सूर्य नमस्कार और एक ये दंड, ऐसे ये। और एक तो मैं बोलता हूँ जो जवान है उनको तो ऐसे ही तेजी से ऐसे ही कर लेना चाहिए, 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक ये। और जो थोड़े कमजोर हैं उनको ऐसे। तो देखो, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, देखो हमारे शरीर में 2 किलो से ज़्यादा और पूरे वातावरण में अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की मात्रा में चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और तमाम तरह के ये जो चैलेंजेज हैं वो रहते हैं। लेकिन जो योग करता है उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस असर नहीं करता। योग और जो यज्ञ चल रहा है इधर दाहिनी तरफ, ये एयर स्टेरिलाइजेशन का भी काम करता है। सब प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सभी प्रकार के अलग अलग पैथोजन सबसे बचाने का काम करता है। तो योगमय, यज्ञमय हमारी सनातन जो संस्कृति थी, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, प्रकृति ही हमारी संस्कृति थी। तो हम ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनके संग रहा करते थे। और अब देखो इतनी धूप है, अब कई दिनों से तो यहाँ भी भयंकर बरसात ने इतनी तबाही मचाई थी, उसका मंजर कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है तो दिल दहल जाता है। बहुत बुरे हालात हुए हैं पूरे हिमाचल से लेकर के आधी हिंदुस्तान से ज़्यादा आधी दुनिया में ये जल प्रलय, जल से तबाही हुई है। लेकिन इन सब के बीच में जो योग कर रहे थे वो इससे बेअसर थे। न स्किन के ऊपर, न डाइजेशन के ऊपर, न मस्तिष्क के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं। और अब जो मैं कह रहा था, मैंने थोड़ा चेंज किया अपने लाइफस्टाइल में। आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ अनार और एक इम्यूनोग्रिट, ये जो दाईं तरफ भी रखी हुई इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और एक गोली सप्ताह में 5 दिन तो ले लेता हूँ, कभी मेमोरी ग्रिट और कभी मेधावटी। आजकल बड़ी उम्र में लोगों को ये बहुत खतरा बढ़ गया है। कई बार आंखों की वजह से भी ना सिर में दर्द हो जाता, आंखों की नज़र कमज़ोर होने से। तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम और उसमें वसंत कुसुमाकर आदि मिला करके 1-2 ग्राम, और उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच खिलाया करते, तब उसकी जरूरत नहीं। या आई ग्रिट लेने से आंखों की कमजोरी से भी सिर में दर्द होता है। इसलिए शुरू में मैंने शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम बताया था, और ये जल नीति, सूत्र नीति बताई थी। ये भी आंखों की कमजोरी को दूर करती है। और ये मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिट, ये भी एक बार सप्ताह में कम से कम 3 से 5 दिन भी ले लिया ना तो नींद एकदम ऐसे आती है
जैसे कि बस आप शून्य में चले जाते हैं, शून्य समाधि जिसको कहते हैं ना, उसमें पहुंच जाते हैं आप। हाँ, अच्छा स्वामी और जी, सिर दर्द में जो सबसे खतरनाक मंडूकासन है और जी, स्वामी जी सिर दर्द में जो सबसे खतरनाक हाँ। है वो कॉमन भी होता जा रहा है, और वो है माइग्रेन का दर्द। बड़े तो बड़े, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी इसकी शिकायत आ रही है। क्या इसके लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल जिम्मेदार है, और अगर वाकई में है तो इसमें क्या बदलाव होने चाहिए? कुछ बातों का जिक्र तो आपने शुरुआत से किया, और दूसरा माइग्रेन का दर्द दूर बच्चों करने को के तो उपाय क्या है? शीर्षासन, सर्वांगासन से लेकर के सूर्य नमस्कार बच्चों को रोज कराना चाहिए। बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए। जैसे मैंने रोहन को दौड़ाया था, आज इसका 2 किलो वजन गया। रोज 2-2 किलो घटाएंगे इसका 15 दिन तक, फिर घटेगा इसका 1.5 किलो, फिर घटेगा इसको 1-1 किलो, और 50 से 60 किलो वजन कम करके जाना नहीं 1 महीने तक। हाँ, पैसा है घर में, बोझ है, ठीक है, तो ठीक है, इसके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, घुमा। तो बच्चों को फिर जो है ये अभ्यास बड़े अच्छे लगते हैं, बैठे बैठे स्थित कोणासन, चक्रासन, और बच्चों को तो आप तो यही करो। और मैं कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार, बच्चों को तो सूर्य नमस्कार भी कराना चाहिए। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणस्थ संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वापस फिर वामस्थ संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम आसन। बच्चों को बादाम, अखरोट पीस करके दूध में पिलाना चाहिए। उनको बादाम, रोगन, बादाम, बाकी हमने एक पावर बीटा बना रखा है। दूध अकेला बच्चे पी नहीं पाते, तो दूध में पावर बीटा पिला दे बच्चों को, और ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, पीस करके, दूध में मिला करके, पानी में मिला करके खिला दे बच्चों को। और दूध दही का प्रयोग ये बच्चे करते रहेंगे तो बच्चों को स्ट्रेस भी नहीं होगा, एंजाइटी भी नहीं होगी, और सिर में दर्द तो कभी नहीं होगा। जैसे मुझे कभी सिर में दर्द हुआ ही नहीं। बचपन से ही शीर्षासन करता हूँ, बचपन से योगाभ्यास करता हूँ, सुबह सुबह दौड़ लगाता हूँ, और जो मोटे मोटे फंस जाते हैं रोहन जैसे, उनको भी दौड़ाता हूँ। और फिर बच्चों को सूर्य नमस्कार, बच्चों को बचपन से ही दौड़ लगाना। अब लेट जाओ, उधर पैर करो, और क्या क्या करने हैं, 3 अभ्यास है ना। हाँ, लेट से सीधा लेट, और एक एक पैर को ऊपर उठा, नीचे लेके आ, कोई दिक्कत नहीं, कर। ये मेहनती तो है। अच्छा स्वामी बढ़ाने जी, में भी खूब मेहनत की। अब घटाने में दाल बाटी चूरमू घणो खायो। राजस्थान में कठा से आयो हो? प्रतापगढ़ को छोड़ो। हाँ, करो। स्वामी जी जी, मेरी बहन, ये भी कहा जाता है कि गैस की वजह से भी सिर दर्द होता है। पेट में होने वाली गैस से सिर दर्द का क्या कनेक्शन है, ये समझाइए, और हाँ, साथ ही गैस कैसे? दूर करने के उपाय भी बताइए। गैस सिर में चढ़ जाती है, एसिडिटी भी सिर में चढ़ जाती है। तो गैस के लिए एक तो कपालभाति करें, एक मंडूकासन और योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करें, और अभी गोमुखासन कर रहा हूँ। और गैस के लिए जो है ना बहुत अच्छा होता है, जो कर सके प्रक्षालन, नहीं तो कोलोन थेरापी या पतंजलि वेलनेस में आ जाए। पतंजलि वेलनेस, जब किसको बहुत क्रोनिक गैस हो, क्रोनिक लीवर की, पेट की बीमारी हो, आंतों की बीमारी हो, तो उसको संक प्रक्षालन, कोलोन थेरापी बस्ती करवा देते हैं, सर्वकल्प कायाकल्प काढ़े से, गोदन और त्रिफले के पानी से। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ एक गोमुखासन गैस के लिए बहुत अच्छा होता है। और गैस के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह खाली पेट 1 अनार खा ले, 1 सेव खा ले, अनार और सेव। खाली पेट एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट खा ले, गैस, एसिडिटी, पाचन तंत्र की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और ये गोमुखासन, इसके करने से कुछ ऊपर से, कुछ नीचे से, अब नीचे से छोड़ना नहीं आता हमको, वो इसको आता होगा। तो ये गैस जो है ना, ये निकल, पहले तो बननी ही कम चाहिए, फिर बन जाए तो निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये गोमुखासन पूरा भी ना हो तो ऐसे एक्टिंग करने से भी निकल जाती है। ऐसे पैर मोड़ा, ऐसे बस ऐसे हाथ किया, अब जैसे इससे तो हो नहीं पाएगा, करके देख कहाँ तक आता है तेरा हाथ। कुछ तो किया इसने, कर ऐसे कर। हाँ, ये भी पता लग गया कि मोटे आदमी को ऐसे करवाना है गोमुखासन। हाँ, फ्लेक्सिबल है बॉडी।
अभी 26 साल की उम्र है ना। कोशिश तो की। यह बच्चा अच्छा है, चलो कपाल भाती करो तुम। तो ज़्यादा से ज़्यादा कपाल भाती करना, इससे भी गैस निकलती है, ऊपर से भी नीचे से भी। और लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट खाली पेट ले लें, सुबह एक बार शाम को ले लें खाने पहले। खाने के बाद गैसर चूर्ण ले लें, छाछ में हिंगवष्टक लवण भास्कर डाल करके खा लें, और खाना चबा चबा करके खाएं। और थोड़ा अंकुरित मेथी भी खा सकते हैं खाने के बाद। अभयारिष्ट कब्ज के लिए, गैस के लिए, पुनर्नवारिष्ट कुमारियासव, कुटजारिष्ट कोलाइटिस के लिए, द्राक्षासव ऐसे, इससे नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, सिर में दर्द आती है। तो अश्वगंधा सारस्वतारिष्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ गया। जब ज़्यादा ही कमजोर पड़ जाता है ब्रेन नर्वस सिस्टम और सिर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट के साथ न्यूरोग्रिट भी देते हैं। आज तक एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला ऐसा जिसका हमने सिर दर्द ठीक ना किया हो। और जैसे हुसैन भाई ने प्रारंभ में कहा, किसी को सिस्ट है तो सिस्टोग्रिट भी साथ में दे देते हैं, सिर दर्द में रहे। तो कुल मिलाकर और गैस को सिर पर सवार ना होने ज़्यादा ही दें। बन जाए तो गैस सर चूर्ण ले लो थोड़ा सा। और वैसे स्वामी जी, कोई भी चीज़ जो है सिर पर जब सवार होती है ना तो बहुत परेशान करती है। गैस को भी वैसे बनने से रोक लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा स्वामी जी, अब ज़रा सिर दर्द हो या फिर माइग्रेन या फिर कोई और भी तरह का सिर दर्द हो, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप बताते हैं, अब ज़रा उसके बारे में बताइए डिटेल में, कैसे सिर दर्द को दूर किया जा सकता है उन पॉइंट्स के ज़रिए। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त। तो देखो, जिसको भी सिर में दर्द हो, तो सिर में दर्द के लिए एक तो अंगूठे के दोनों तरफ ऐसे और बीच में, और अंगूठे के मूल में इधर, यह ऐसे इधर दबाने से पेट दर्द ठीक होता है। और इसके मसल के ऊपर दबाने से पसली का दर्द इधर ये, और हड्डी के ऊपर दबाने से कमर दर्द, इधर कमर दर्द, अंदर की तरफ पेट दर्द, बाईं तरफ अंगूठे की तरफ या ये दोनों हड्डियाँ जहाँ मिलती हैं इधर बाईं तरफ, यहाँ सिर दर्द। सिर दर्द के लिए 2 पॉइंट यहाँ पर भी है, ऐसे ये ऐसे। और इसमें मसाज भी ऐसे ही कर देते, बादाम रोगन से या पतंजलि बाम से, दिव्य धारा से। और ये पीछे भी एक पॉइंट है, सिर के पीछे यहाँ ये पॉइंट है, इसको दबाना, ये भी सिर दर्द में बड़ा फायदा करता है। और इसको मेडुला कहते हैं, इसको ऐसे दबाने से, यह पीछे गड्ढा सा होता है, उस गड्ढे के अंदर ऐसे दबा दें। और फिर हाथों में ये पॉइंट, ये सारे स्ट्रेस साइनस के ये सारे पॉइंट फायदा करते हैं। पेट में गैस बनती है तो यहाँ से भी दबाते, इससे भी एकदम से दूर हो जाता है। और जो है पूरा शरीर ही बेकार हो गया हो तो फिर पूरा दबा दे, उल्टे लिटो, उधर मुंह करो, इधर पैर करो। हाँ, अब ये बहुत थकाया, मैंने आज सुबह से इसको दौड़ा रहा हूँ, 4:45 बजे से ही। हाथ पीछे कर, हाँ नीचे ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे दबाना चाहिए। मोटे लोगों की हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। एक मोटे आदमी के ऊपर मैं चढ़ गया, बाद में उसका पता लगा उसकी हड्डी टूट गई। इसके लिए तब से मैं उसके बाद सिर्फ धीरे धीरे दबाता हूँ मोटे मोटे लोगों को, ऐसे ऐसे ऐसे। और हो सके तो फिर ऐसे ऐसे दबा दें तो सारा शरीर हल्का हो जाता है, सिर में दर्द गायब है, पूरा शरीर है। अब इसके ऊपर तो मुझे लगता है पूरा भुजंग वो करना पड़ेगा, मयूरासन। ठीक है, ये तो जोरदार लड़का है ऐसे। तो ये सारा जो है बढ़िया बालक मिल गया। वजन तो कम करवाई स्वामी जी, पूरा ऐसे दबा दिया, तेरी थकान मिटा दी रे ये बच्चे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है स्वामी जी कि बड़े स्पोर्टिंग स्पिरिट और वाले हैं, फिर यहाँ से दबाए। लगातार आपके साथ योग कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से लगे रहेंगे तो इनका वजन भी जरूर कम होगा। स्वामी जी, सिर दर्द में लेकिन प्राणायाम कितना कारगर होता जरूर, है? इसको अब मुझे एक 70-80 किलो का कर रहा है जी, प्राणायाम कितना कारगर होता है स्वामी जी, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और प्राणायाम के जरिए कैसे सीधे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचता है, एक बार प्राणायाम का सेशन जरूर करवाएं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरा ऑक्सीजन मिलेगा और उससे पूरे शरीर की जो ऊर्जा तरंगे है ना, वो चैनलाइज हो जाती है, पूरी बॉडी की एनर्जी।
भस्त्रिका लंबा करना है ना। कपालभाति के साथ साथ भस्त्रिका भी क्या करो, लंबा श्वास ले। अब देखो लोग सोच रहे होंगे इसका फेफड़ा ज्यादा मजबूत है रोहन का, ये स्वामी रामदेव तो दुबला पतला सा है, लेकिन इसके फेफड़े को दबा लिया फैट ने। देख तेरे से बड़ी श्वास है मेरी, ले इसकी छोटी श्वास हो गई। भस्त्रिका फिर कपालभाति, ये तो 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियों की दवाई है। भस्त्रिका डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, भस्त्रिका मोटापा के लिए, भस्त्रिका लो इम्यूनिटी के लिए, भस्त्रिका सिर दर्द के लिए, भस्त्रिका सभी प्रकार के रोगों से बचने के लिए, अपनी ऊर्जा को इन्हेंस करने के लिए, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होगा। कपालभाति से मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का जागरण, लिवर, किडनी, स्प्लीन, पेनक्रियाज, यूट्रस, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों का जागरण होता है। सारे रोग मिटते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के पीसीओडी से लेकर के मोटापे से लेकर के गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस फिशर, फिस्टुला से लेकर के कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस से लेकर के सारे रोग मिटते हैं। वायु प्राणायाम से तो ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। और आप अनुलोम विलोम करो रोहन जी, ये तो 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को और बॉडी के सारे जो ट्रिलियंस की मात्रा में सेल्स से सबको एनर्जाइज कर देता है। और वायु प्राणायाम त्रिबंध के साथ करते हैं तो देह को दिवालय बना देता है, शिवालय बना देता है। और हम सब आत्माएं तो शिव स्वरूप ही हैं, शिवो हम शिवो हम। स्वामी जी, अब प्राणायाम के सेशन के दरमियान में ही अब हम लोग सवालों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं जो सीधे आपसे अपने सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और पहला सवाल हमने कोलकाता से सुमित का लिया, सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। कुछ महीनों से मेरे ये फेस पे ये वाइट दाग सा हो रहा है, इसके लिए कुछ उपाय हो तो बताइए। एक तो हमारे डॉक्टर सुमित हैं जो पूरे आनंद में हैं, और आंचल जी तो ये तो मसाज भी चल रहा है और डबल लाभ ले रहे हैं, अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं। ये तो MBBS MD डॉक्टर जो सिर को सफ़ेद दाग हो गया, सफ़ेद दाग के लिए स्टीरॉयड देते हैं, हर चीज़ के लिए। स्किन का कोई प्रॉब्लम हो जाए, सोराइसिस हो जाए तो स्टीरॉयड देते हैं। ठीक कह रहा हूँ ना मैं डॉक्टर सुमित? तो स्टीरॉयड की जरूरत नहीं, खाली पेट गोधन, अर्क और नीम की गोली वो सुबह उठते ही ले लें, और ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं। और फिर डर्माग्रिट, सोरोग्रिट सामान्य चर्म रोगों में देते हैं, और मिलिनोग्रिट वटी, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट 2-2 गोली दे दें सुबह दोपहर शाम, ले लेंगे सुमित जी। और एक डर्माग्रिट लेप है, और कुछ नहीं तो एक हमारा स्विट्जरलैंड लेप ही आता है, उसी में ही थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा नीम और गोधन अर्क मिला करके लगा करके ऐसे धूप में बैठ जाने जैसे हम सब बैठे हुए। आज कड़ाके की धूप है ना, इसको तो खूब पसीना आ रहा है, इसका तो 2 किलो तो अभी कम हो भी चुका होगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। सफेद दाग रहेगा ही नहीं, बस 1 घंटा सुबह धूप में बैठ करके प्राणायाम करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अगला सवाल बीकानेर से है स्वामी जी, रंजना का, वो देख लेते हैं। मुझे शुगर है और मैं विटामिन डी की कमी है, तो पतंजलि की कौन सी दवाई लें जिससे विटामिन डी की कमी दूर हो सके? हाँ, शुगर जी ठीक हो जाएगा थारो। खाली पेट तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन करना, और मधुनाशिनी मधुग्रिट लेना, खीरा करेला टमाटर का जूस पीना। विटामिन डी की कमी के लिए जैसे अभी मैं भाई सुमित को बोल रहा था कि भाई सफ़ेद दाग उससे ठीक होता है स्विट्जरलैंड लेप या मिलिनोग्रिट लेप लगाने से। ऐसे ही विटामिन डी धूप में बैठने से अच्छा मिल जाता है। और आप दूध दही का सेवन करना। न्यूट्रेला विटामिन डी देते हैं हम, न्यूट्रेला विटामिन डी, B12 के लिए B कॉम्प्लेक्स, आयरन के लिए आयरन कॉम्प्लेक्स। ये जो है नेचुरल है, तो लाइकिन से हम बनाते हैं तो वो तुरंत पूर्ति हो जाएगी, 1-2 सप्ताह में फिर ठीक हो जाओगे। तो ये ले लेगी हमारी जी ठीक हो जाएगी। न्यूट्रेला विटामिन डी, B12, आयरन कॉम्प्लेक्स, बोन हेल्थ, कैल्शियम आयरन के लिए, फिर ये ओमेगा, ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हमने न्यूट्रेला ब्रांड में बनाए तो ले लेंगे। 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है, प्लांट बेस्ड है, बायो फर्मेंटेड है, तो किसी भी सिंथेटिक चीज़ों का हम पक्षधर नहीं है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी, नेचुरली अच्छे हो जाएगी। अगला प्रश्न शिमला से वीरेंद्र का है।
मेरे दाएं घुटने में दर्द है, स्वेलिंग है और खटखट की आवाज़ आ रही है। कृपया इसका इलाज बताएं। ये कर। तो देखो वीरेंद्र जी, ये घुटना तो पूरा ठीक हो जाएगा। घुटने के लिए एक तो आगे पीछे ऐसे करें और उल्टा लेट करके मकरासन करें। उल्टा लेट रोहन और मकरासन कर। हाँ, पीछे से पैर मोड़ और सीधा कर। हाथ देखो ऐसे, इधर सिर कर, पीछे पैर कर ऐसे। ये पीछे से पैर मोड़, सीधा कर। मुझे लगता है थोड़ी देर में तो आइडियल योगी बन जाएगा। ये घुटने के लिए अच्छा है, ये अच्छा है घुटने के लिए। ऐसे ऐसे करना, ये घुटने के लिए अच्छा है। ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना, ये घुटनों के लिए अच्छा है। और घुटनों के लिए जिनके भी घुटने खटखट पटपट कर रहे हो, तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रेला विटामिन डी ले ले, लाक्षादी गुग्गल ले ले, अश्वगंधा या अश्वशला ले ले। दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत का प्रयोग कर लें। एकदम घुटने टनाटन रहेंगे। जैसे मैं दौड़ता हूँ ऐसे, और मैं 100 साल तक दौड़ने वाला हूँ। कितने साल तक रोहन? 100 साल तक। तो तेरे को भी दौड़ने वाला हूँ। बिल्कुल। हाँ, जब मैं 100 साल का हूँगा तब तुम 70 के होगे, है ना? तो तब तक तेरे को भी दौड़ाऊंगा। तो घुटने एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। पीड़ान तक तेल, पीड़ानिल गोल्ड, ये सब भी इसमें फायदे करते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, पलवल के मनोज जो है वो अपने बेटे की एक अजीब सी आदत से परेशान है। सुनिए उनका सवाल। मेरा लड़का है 7 साल का, बट वो अंगूठा अभी तक पीता है और अभी छोड़ नहीं रहा। बाबा जी, समस्या का समाधान बताएं। अंगूठा चूसता है। मनोज जी, ये जो अंगूठा पीने की आदत है ना, ये बच्चों की माँ का स्तनपान के बाद बहुतों को रहती है। हमने तो पिया नहीं अंगूठा, क्योंकि हमारी माँ ने बताया ही नहीं कि बेटा तो अंगूठा पीता था, तो इसलिए पता। बाकी बचपन की बातें तो किसको याद है। लेकिन जिसका ये आदत नहीं छूटती, तो एक हमारा क्वाथ आता है, जैसे मेधा क्वाथ है मस्तिष्क के लिए, ऐसे आता है एक चिरायता। चिरायता का काढ़ा बनाएं, उसमें थोड़ा सा नीम और डाल दें और उसमें बच्चे के हाथ को डुबो दें। अगले दिन तक, 2 दिन तक हाथ कड़वा रहता है। स्वामी जी, ये तो ठीक नहीं है, ये चीटिंग और हो गई। यही ठीक है। जुकाम बुखार भी नहीं होगा। कड़वी चिरायते कड़वी का दवाइयाँ काढ़ा, खाते हैं ना उसमें बीमारी ठीक करने के लिए। पूरी अंगुलियां डुबो दे और अंगूठा डुबो दे। कुछ भी नहीं चूसेगा। तो एकदम ठीक रहेगा मामला। ये बहुतों को दिक्कत होती है। फिर ऐसे अंगूठा चबाने से दांत भी बाहर निकल जाते बच्चों के, और वो नाखून भी काट लेते बच्चे, अच्छा नहीं रहता जी। तो मनोज जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। अब अंगूठा इतना कड़वा हो जाएगा कि अंगूठा पसंद ही नहीं आएगा। अगला प्रश्न नासिक से श्रुति का है। मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ इस पे कोई उपाय बताइए। श्रुति जी, आपको एक श्रुति है, उसका वजन कम है, तो थोड़ा सा वहाँ भेज दें, ठीक है? बिल्कुल। तो थोड़ा तो रोहन से हम प्रार्थना करके भिजवा देते हैं यहाँ से, हवा से। अब तेरा तो हवा में वजन उड़ा रहे ना, तो वहाँ जाके तेरी प्रार्थना से श्रुति मोटी हो जाएगी। तो वजन बढ़ाने के लिए एक तो गाय का या भैंस का घी हमने इधर रखवा दिया है। ये गाय का भैंस का घी खाया करें, वेट गेन खाया करें, स्लिम चॉइस खाया करें, ऐसे तगड़े वाले वेट गेन। खजूर खाया करें, आम खाया करें, आम वेट बढ़ाता है। देखो आम खूब लगे हैं, अभी भी थोड़े थोड़े तो पेड़ों पर लगे हुए, बाकी तो काफ़ी जो है हमने डाल पर पके हुए। अरे तो भूल ही गई, इस बार अभी भेजना था, अभी भिजवाता हूँ, नहीं तो फिर उलाहना देंगे हमारे रजत शर्मा जी, अनीता जी, ऋतु जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना। ये सबसे ज्यादा सबके लिए भिजवाता हूँ। पूजा जी, आपकी भी पूजा में आम भिजवाऊंगा, और हुसैन भाई सेम टू यू। तो आम खाएं और खास हो जाए। जो दुबले पतले लोग होते हैं ना, बड़े ऐसे ग्लानी फील करते हैं। स्वामी जी, रामबाण टिप का इंतजार हो रहा है। आम, खजूर, दूध, दही, और दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें। उस पर हम जाएं, उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में पहले दर्शकों को बता दें, फिर आपसे रामबाण टिप आज की जानेंगे। क्या सही डाइट के बाद भी रहता है गैस और कब्ज? भयंकर पेट दर्द, एसिडिटी, हर्निया के सिग्नल तो नहीं? योग गुरु की रामबाण थेरेपी, बिना सर्जरी हर्निया की करेंगे छुट्टी। तो हमारा कल का शो बिल्कुल आपसे मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। और अब वक्त है टिप ऑफ द डे का। स्वामी जी,
लोगों के मुंह से जब बदबू आती है तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ऐसे वक्त में सबको लगता है कि शायद ब्रश ठीक से नहीं किया होगा या फिर करते ही नहीं होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम तो छोटी सी दिखती है लोगों को, लेकिन बड़ी खतरनाक है। तो मुंह की बदबू के लिए तो दंतकांति की पूरी सीरीज है वो यहाँ पर रखी है, और ये दंतकांति मंजन भी है, पेस्ट से ज़्यादा अच्छा है दंतकांति से। और ये हमारा पुराना फार्मूला है दिव्य दंत मंजन। सबसे पहले मैंने अपने दांतों का पैरिया इसी से ठीक किया था, है ना, तेरी उम्र जितने में ही मेरे को हो गया। फिर ये नीम की दातुन, ये नीम की दातुन जो है ये भी मुंह की बदबू को दूर करती है। मुंह की बदबू से डायबिटीज से शुरुआत होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है, पाचन खराब हो जाता है, जो पेट मुंह के जो पायरिया और जो कीटाणु रोगाणु पेट में चले जाते हैं, और उससे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो एक तो नीम चबाया करें, नीम की दातुन, अब लोग भूल गए। और दूसरा एलोवेरा, इसको ऐसे मुंह में चबा लो, पूरे चबा लो, और तुम तो चबा करके इसको खा भी जाओ, धीरे धीरे चबा के मुंह की बदबू दूर हो जाती है। और मैं तो ये नीम का भी अंदर चूस रहा हूँ और पी भी रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में तो बदबू है नहीं, मैंने सुबह मंजन कर रखा है। और एलोवेरा से तो जिनके हिलते दांत है वो भी अच्छे हो जाते हैं। पहले लोग नीम बबूल की दातुन किया करते थे, और चिरचिटा अपमार की दातुन से, और चिरचिटा थोड़ा हार्ड होता है, ये एलोवेरा सॉफ्ट होता है, लेकिन इसको चबा चबा के खाने से 100 साल तक तेरे दांत मजबूत रहेंगे रोहन, और शरीर तो मजबूत मैं कर ही दूंगा। तो आज ये दातुन करें नीम बबूल की और बदबू भगाएं, और 100 साल तक मुंह में खुशबू रहेगी, प्यार बढ़ेगा। आजकल विज्ञापन आते भागेगी और लोग करीब दूसरे में रहेंगे। से सांसें छोड़ते हैं, और दोनों की बदबू मार रही है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। राम स्वामी जी। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।